आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम बहुत अकेला फ़ील करते हैं। पूरा दिन हमारा सिर्फ़ गैजेट चलाने में, देखने में, रील्स देखने में, अदर अदर टाइप्स की कह सकते हैं कि न्यूज़ से तो हमारा कोई पाला ही नहीं है ना। जब भी देखेंगे कोई ना कोई बस रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे बैठे-बैठे और इसी में ही हमारा टाइम पास हो जाता है ना? और है ना हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं। हम ऐसे आर्टिफिशियल हो गए हैं ना कि ना तो दुख महसूस होता है ना ही कोई सुख महसूस होता है ना? जी रहे हैं ना हम लोग ऐसी जिंदगी। जी हाँ, तो इसी पे ही थोड़ा सा बेस आज का हमारा पैसेज है, पैसेज 33। मैं आपके साथ आपकी हॉस्टल दोस्त विनीशा शुरू करते हैं आज का पैसेज। लेकिन आज का पैसेज थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, मैं यही कहूँगी थोड़ा सा। लेकिन हाँ, वर्ड टू वर्ड हम उसे पढ़ेंगे तो हम अच्छे से अप्रोच के साथ में क्वेश्चन आंसर्स को साथ में सोल्व करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर स्ट्रेटा इन देयर मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस। जब आप दुखी महसूस करते हैं, आपको आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो कहता है कि जो लोअर स्टेटा वाले लोग होते हैं वो कैसे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। या फिर द टू ब्रिज वर नॉन, यहाँ पे जो हमारे ऑथर है उन्होंने इस तरीके के लोगों को दो ब्रिज से कंसीडर किया है। ठीक है, तो वो हम ऐसे हमारे पैसेज में पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम इसे सॉल्व करेंगे। इन द पैसेज द ऑथर इज ट्राइंग टू, इस पैसेज में जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है। एंड द एटीट्यूड ऑफ द लवली एंड जेंटल टुवार्ड स्ट्रेंजर वॉज, कैसा है दोनों टाइप के लोगों का बिहेवियर मतलब। एंड द ब्रिज ऑफ स्टोन वॉज फ्रिक्वेंटेड बाई, जो स्टोन से बना हुआ ब्रिज है वहां पे जनरली कौन जाता है फ्रिक्वेंटली। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैसेज। कहते हैं देयर वॉज अ मार्क, मार्क है वहां पे निशान है, स्पष्ट रूप से डिफरेंस दिख रहा है ऑफ क्वालिटी का, गुणवत्ता का, बिटवीन बीच में, पर्सनेज, पर्सनेज यहाँ पे लिया गया है लोगो से रिलेटेड है। हु हॉन्टेड, हॉन्टेड मतलब घूमते फिरते हैं, द नियर ब्रिज ऑफ ब्रिक एंड द पर्सनेज हु हॉन्टेड द फार वन ऑफ स्टोन। कहता है कि स्पष्ट रूप से यह अंतर दिख रहा है उन लोगों के जो कैरेक्टर में कह सकते हैं, उनकी गुणवत्ता में कह सकते हैं कि जो लोग, कुछ लोग घूमते हैं अपने ही पास में बने हुए में ईंट के ब्रिज के आसपास मतलब पुल के आसपास, एंड कुछ लोग घूमते फिरते हैं या जाते हैं दूर बने हुए पत्थर के स्टोन ब्रिज से, पुल से। दोज ऑफ लोवेस्ट कैरेक्टर, जो कि हैं निचले स्तर के कैरेक्टर के लोग, प्रेफर करते हैं, कंसीडर करते हैं द फॉर्मर, पहले, एट जॉइनिंग द टाउन, जो कि बिल्कुल सटा हुआ है किससे, कस्बे से। दे डिड नॉट माइंड, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि द ग्लेयर ऑफ द पब्लिक आई, कि जो लोगों की नजरें उनको घूर रही हैं उससे उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। दे हैड बीन नो अकाउंट ड्यूरिंग देयर सक्सेस, और हाँ, वो बिल्कुल भी इस बात को महत्व नहीं देते हैं अपनी सक्सेस के दौरान, जबकि वो बहुत ऊंचे उठते जा रहे हैं, उनको बहुत कहते ना बहुत ज़्यादा उपलब्धियां मिलती जा रही हो। एंड दो, हालांकि, दे माइट फील डिस्परेटेड, और हालांकि वो बहुत हतोत्साहित फील करते हैं, बट दे हैड नो सेंस ऑफ सेम, बट फिर भी उनको कोई शर्म नहीं आती है इन देयर रुइन, अपनी बर्बादी के वक्त पर भी। ठीक है, चलिए। इंस्टेड ऑफ साइन, मतलब बजाय साई करने के, आह भरने के, एट देयर एडवाइजरीज, एडवाइजरीज होते हैं अपने शत्रु के, डिस्पैट, वो क्या करते हैं, थूकते हैं उन पर। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग, बजाय ये, सेइंग मतलब कहने के, कि द आयरन हैड एंटर्ड इनटू देयर सोल, ये पूरे का मीनिंग यहाँ से हम करेंगे। द आयरन, आयरन मतलब ना एक ऐसी चीज को, ये मतलब थोड़ा सा ना मतलब कमेंट मार रहा है, होता है ना किसी चीज पे कि आयरन मतलब एक ऐसी चीज जिससे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। वो कह रहा है कि लोहे के जैसा दुख पीड़ा उसकी आत्मा में, उनकी आत्मा में भर गया है। एंड दे सैड, वे कहते हैं, दे वर डाउन ऑन देयर लक, और फिर भी वो क्या कहते हैं कि उनकी तो किस्मत ही खराब है। कुछ समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा होगा। अभी नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, फिर थोड़ा और समझ आएगा। द मिजरेबल, अभी दूसरे टाइप के लोगों की बात कर रहा है जो कि दुखी है। हु वुड पॉज, वो रुकते हैं, ऑन द रिमोटर ब्रिज, रिमोट का मतलब होता है कोई दूर जो चीज जगह होती है उसका, जो पुल है। वर ओफा,
पोलाइटर स्टैम्प, लेकिन वहाँ पे कौन थे? वो लोग थे जिनका चरित्र अच्छा था, अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, पर्सन है हु डिड नॉट नो, जो कि नहीं जानते हाउ टू गेट रिड ऑफ द वेवरी टाइम, कि इस उबाऊ भरे थकाऊ भरे समय से वो बाहर कैसे निकले। द आईज ऑफ दिस स्पेसिस, इन लोगों की जो आंखें हैं वर मोस्टली डायरेक्टेड ओवर द, कहाँ पे देखती हैं? डायरेक्ट पैरापेट, पैरापेट होता है जैसे मान लो किसी भी ब्रिज पे जो लोहे की ब्रिज, जो लोहे की वो लगी होती है ना, रेलिंग वगैरह, उसकी बात कर रहा है, रेलिंग पर। अपॉन द रनिंग वाटर बिलो, और जो कि उनसे जो पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है उसकी तरफ उनकी नजरें लगी होती है। वाइल वन ऑफ द डाउनवर्ड ब्रिज डिड नॉट, और वहीं पर, जबकि वहीं पर जो ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ है, डिड नॉट माइंड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हु सॉ हिम, उसे कौन देख रहा है, एंड कैप्ट हिज बैक टू द पैरापेट टू सर्वे द पासर बाई, और वो अपनी जो पीठ है वो रखता है रेलिंग की तरफ, मतलब वो अपनी पीठ करके खड़ा हो जाता है और देखता रहता है किसको? वहां से जाने वाले राहगीरों को। वन ऑफ दिस नेवर फेस द रोड, वो कभी भी जल्दी से अपना फेस को नहीं घुमाता है रोड की तरफ, एंड नेवर टर्न, नहीं घूमता है हिज हेड को एट कमिंग फुट स्टेप्स, अगर उसकी तरफ कोई पैर चल के आ भी रहे हो, कोई स्ट्रेंजर आ रहा हो, तो भी वो अपना सर को नहीं घुमाता है। बट सेंसिटिव टू हिज ओन कंडीशन, बट जो बहुत संवेदनशील है अपनी कंडीशन पर, अपनी सिचुएशन पर, वॉच द, देखते रहेंगे लगातार, द करंट को, उस उन्हीं वेव्स को, वेन एवर, हालांकि अ स्ट्रेंजर अप्रोच्ड, क्या होता है, चाहे कोई स्ट्रेंजर उनकी तरफ आ रहा हो फिर भी वो देखते रहते हैं उन्हीं हवाओं, उन्हीं मतलब धाराओं की तरफ। एज इफ सब सम स्ट्रेंज फिश इंटरेस्टेड, वो किस तरह देखते हैं? ऐसे कि जैसे कोई मछली उनकी तरफ क्या कर रही हो, उनकी तरफ आकर्षित हो रही हो या वो अट्रैक्ट कर रही हो। दो, हालांकि कहता है कि एवरी फिन थिंग्स मतलब वो जो पंखों वाली जो चीज है, हैड बीन पोच्ड आउट, कि वो मतलब बाहर निकाली जा चुकी है, ऑफ द रिवर से, ईयर्स बिफोर, और बहुत सालों पहले मतलब वहां से निकाली जा चुकी है। तो देखिए, एक्चुअल में जो ऑथर है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई बुरा वक्त आता है, तो हर तरीके के दो तरीके के लोग जनरली वो बात कर रहा है कि वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मतलब अपने आप अपने मतलब उसको लाइफ में वो करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं। एक इस तरीके के लोग होंगे जो हर एक चीज में अपनी किस्मत को कोसेंगे कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। जब वो सक्सेस हो रहे होते हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, बस वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको मतलब अपनी लाइफ में डाउनवर्ड की तरफ वो बढ़ने लगते हैं, मतलब उनको होता है ना एक तरीके से बहुत बहुत मतलब ऐसा नहीं करते, बुरे बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो वो तो भी वो मतलब ऐसी वाली सिचुएशन में होते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है और फिर भी वो अपनी किस्मत को ही कोसते रहेंगे, और जब बढ़ते रहते हैं तब वो लोगों की परवाह ही नहीं करते हैं। और एक तरफ दूसरे लोग होते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, गाँव से रिलेटेड लोग होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वक़्त कैसे गुज़ारना है, सक्सेस पाने से, ना पाने से, उनको मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है। वो इस तरीके की लाइफ़ जीते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके पास से कौन गुज़र रहा है ना? वो बस, तो जो जिन लोगों की गिनती की गई है कि जो सिर्फ़ रेलिंग की तरफ देखते रहते हैं, करते रहते हैं, वो मतलब आत्मचिंतन में रहते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दूसरों की लाइफ़ से। तो यहाँ पे 2 तरीके के लोगों को क्या किया है, रिलेट करके ऑथर ने बात की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देखिए। पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर स्टेटस है इन देयर मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस, के टाइम पे जो लोअर लोग हैं मतलब जिनका चरित्र की बात की है वो क्या करते हैं? रिमेंबर द डेज ऑफ ग्लोरी, नहीं। ड्रेस एबिली टू अनसिंपैथी, नहीं करते हैं। विजिटेड द ब्रिक मेड ब्रिज, हाँ, कहता है कि वो ऐसे उस पे जाते हैं जो कि ब्रिक के बने हुए हैं, जो कि उनके घर के बिल्कुल पास में होते हैं वहां पे। द टू ब्रिज वर नॉन, ये दोनों ब्रिज हैं किस लिए जाने जा रहे हैं? फॉर देयर सिमिलर डिजाइन, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। फॉर इक्वल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टाउन, नहीं। फॉर बीइंग हॉन्टेड प्लेसेस के लिए, नहीं। फॉर अट्रैक्टिंग रिजेक्टेड पीपल टू देम, हाँ, जो कि मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी स्ट्रेस फील कर रहा हो उन लोगों के लिए, मतलब ये मतलब उनसे रिलेट कर रहा है। इन दिस पैसेज द ऑथर इज ट्राइंग टू, इन पैसेज में जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ नहीं कहा। डिस्क्राइब द वे डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल लाइक टू ड्रेस, नहीं, ऐसा भी नहीं, ड्रेस के बारे में बात ही नहीं हुई। एक्सप्लेन द वेराइटी ऑफ वेज इन स्ट्रेंजर्स कैन बी ट्रीटेड एंड डिस्क्राइब हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस बिहेव वन अनहैप्पी, यस,
कि जब वो अनहैप्पी होते हैं तो वो लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, ऐसा बताना चाह रहा है वो हमारा। ओके, द एटीट्यूड ऑफ द लवली एंड जेंटल टुवर्ड्स स्ट्रेंजर वॉज, उनका कैसा होता है, वो एंटायरली डिफरेंट होता है, आप देखे ही मत, दोनों ही अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रिज ऑफ स्टोन वॉज फ्रिक्वेंटेड बाई, जो ब्रिज स्टोन से बना हुआ है उस पर कौन घूमते हैं फ्रिक्वेंटली, ऑल द सेक्शन नहीं, दोज फॉन्ड ऑफ फिशिंग नहीं, द सोफिस्टिकेटेड बट लैकलेस, हाँ, जो मतलब क्या है, सुसंस्कृत है, अच्छे चरित्र वाले हैं, लेकिन हाँ उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, ऐसे लोग घूमते हैं ब्रिज ऑफ स्टोन, जो कि बहुत थोड़ा फार अवे है उनके, उससे उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा था आज का पैसेज। देखिए, आप धीरे-धीरे करेंगे, एक-एक स्टेप के साथ करेंगे तो ये मेरी गारंटी है, आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन्स को रीच कर पाएँगे। और देखिए ना, आप धीरे-धीरे, आप थोड़ी-थोड़ी वोकैब से भी तो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो बस लगे रहिए। इसी के साथ में कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ में, तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, छोटों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय